प्रभात खबर की ओर से आप स्वीकार करिए अभिवादन। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं आपातकाल के 50 साल। हम हाजिर हैं 23वीं कड़ी लेकर आपके बीच। 22 जून 1975 को जो खबरें अखबारों में आई और 23 जून को अखबारों में छप के जो हमारे घरों तक पहुंची और उसमें क्या खबरें थी, उन खबरों के जरिए जानेंगे उस वक्त का सियासी माहौल, राजनीतिक हाल और तापमान देश का क्या था। लेकिन उसके पहले निदा फाजली की कुछ लाइनें शेर की आपसे साझा करना चाहते हैं। वो ये है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। और अगले शेर में है, अच्छी नहीं है शहर के रास्तों से दोस्ती, अच्छी नहीं है शहर के रास्तों से दोस्ती, आंगन में फैल जाए न बाजार देखना। तो निदा फाजली साहब की ये लाइनें शेर की। और अब हम आते हैं अपने विषय पर कि 22 जून 1975 को देश में क्या घटनाएं घट रही थी। तो हम अपने सहयोगी युवा साथी हिमांशु से अनुरोध करेंगे कि अगर कैमरे को आर्यावर्त के इस पहले पेज पर फोकस कर दर्शकों को बताएं, अगर दिखा सके कि क्या क्या महत्वपूर्ण खबरें छपी थी। एक खबर छपी है, विरोधी दलों की विशाल रैली में प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग। और इसी पेज पर यानी पहले पेज पर राजनारायण, जो श्रीमती गांधी के खिलाफ याचिकाकर्ता थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया और ये बताया है कि सिर्फ तकनीकी आधार पर ही चुनाव अवैध नहीं हुआ। और इसी पेज पर श्रीमती इंदिरा गांधी के हवाले से ये खबर प्रकाशित है, जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक स्थायित्व के लिए सुदृढ़ केंद्र अपरिहार्य। तो हम बारी बारी से इन खबरों के बारे में चाहेंगे कि विस्तार से आपको जानकारी दें। तो पहली खबर, विरोधी दलों की विशाल रैली में प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग। इस रैली में जयप्रकाश नारायण जी को जाना था, लेकिन फ्लाइट जो पटना, लखनऊ, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट थी, वो उस दिन नहीं जा सकी थी। तो इसके बाद रैली के अगले दिन जेपी वहां पहुंचते हैं। लेकिन रैली में जिन नेताओं ने भाषण दिया था उसमें मोरारजी देसाई थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, विपक्ष के और जो नेता थे, मधु लिमय थे, ये तमाम नेता उस रैली में थे। और उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद तो प्रधानमंत्री को अपने पद से हट जाना चाहिए। और इसके अलावे देश का जो माहौल था, जो इश्यूज उभर कर सामने आए थे, मसलन बेरोजगारी के, मसलन महंगाई के, मसलन और भी तमाम तरह के जो मुद्दे थे लोगों से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, उसको लेकर रैली में नेताओं ने भाषण दिया और ये कहा कि जो देश का पूरा मूड है, जो लोगों की जो मना स्थिति है, उसको देखते हुए सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। और लोकतंत्र लोगों से ही चलता है, तो लोग अब चाहते नहीं हैं कि यह सरकार सत्ता में रहे। तो ये उनका भाषण होता है। और इधर जो राजनारायण ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया था, उसमें ये बताया है कि सिर्फ तकनीकी आधार पर ही चुनाव अवैध नहीं हुआ है। इनकी ये दलील थी कोर्ट में कि जो भ्रष्ट आचरण था सत्ता के संरक्षण में अधिकारियों का, इंजीनियर उस समय लगाए गए चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में या गुजरात में,
तो ये बिल्कुल अनैतिक आचरण है सत्ता का और प्रधानमंत्री का, और इसे देखते हुए उनको सत्ता से हट जाना चाहिए, इसलिए कि अदालत ने उनके भ्रष्ट आचरण पर मुहर लगा दी है। तो इसीलिए उन्होंने यह दलील दी कि यह सिर्फ तकनीकी मसला नहीं है, यह नैतिकता का तकाजा है कि श्रीमती गांधी पद छोड़ दें। तो अब हम आते हैं एक तीसरी खबर पर, जिसमें ये बताया गया है कि श्रीमती गांधी के हवाले से कि राजनीतिक स्थायित्व के लिए केंद्र का मजबूत होना कितना जरूरी है। तो इस खबर में ये कहा गया है कि श्रीमती गांधी ने आज यहाँ इस बात पर जोर दिया कि आज की परिस्थिति में सिर्फ एक सुदृढ़ केंद्र ही देश में राजनीतिक स्थायित्व ला सकता है और देश के समक्ष उपस्थित समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो सत्ता में जो भी पार्टियां या जो भी दल रहते हैं वो इसी तरह के जुमले की बात करते हैं कि हमारे बिना तो देश तो रहेगा नहीं। तो उस वक्त भी ऐसा ही कुछ श्रीमती गांधी ने कहा था। श्रीमती गांधी के नेतृत्व में आए उद्योगपतियों के एक शिष्टमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने आवास पर कहा कि पिछले 5 वर्षों से केंद्र को कमजोर बनाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। मेरे व्यक्तित्व और मेरी नीतियों के संबंध में जनसाधारण के बीच भ्रम भी फैलाए जाते रहे हैं। आज विरोधियों की ओर से मेरे खिलाफ जो अभियान छेड़ा जा रहा है उसका उद्देश्य किसी तरह उन्हें गद्दी से हटाना है। आवाज उठाना ही काफी नहीं। इसी खबर में उनके हवाले से यह है कि प्रधानमंत्री ने आज यहाँ कहा कि केवल अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अन्याय रोकने के लिए भी कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री उस मांग को लेकर आज उनके आवास के निकट प्रदर्शन करने के लिए आए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छुआछूत और सांप्रदायिकता जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने में महिलाएं विशेष योगदान कर सकती हैं। उन्होंने ये बताया कि जो सांप्रदायिकता और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियां हैं, इसको लेकर हमें मोर्चा लेना होगा और इसके खिलाफ लोगों को चेतनशील बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के जीवन स्तर में उन्नति लाने के लिए प्रयास कर रही है। तो इस तरह से उन्होंने विपक्ष पर और अपने बचाव में बहुत सारी बातें कही हैं उस खबर के हिसाब से। इधर एक और खबर है, गैर कम्युनिस्ट प्रतिपक्ष के कार्यक्रम पर सोमवार को फैसला होगा। ये खबर में बताया गया है कि जयप्रकाश नारायण के कल यहां आने के बाद ही गैर कम्युनिस्ट प्रतिपक्ष श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री के पद से हटाने के अभियान संबंधी कार्यक्रम पर अंतिम निर्णय करेगा। जनता मोर्चा में शामिल दलों के एक प्रवक्ता ने एक सार्वजनिक सभा में, जिसमें विरोधी पक्ष के नेताओं के भाषण किया, घोषणा की कि संबद्ध दलों की कार्य समितियों की कल बैठक होगी, जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण के परामर्श से श्रीमती गांधी के इस्तीफे की मांग के एक अखिल भारतीय कार्यक्रम की योजना के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तो देशव्यापी इस आंदोलन को कैसे बनाया जाए, इसको लेकर मीटिंग में, बैठक में वो चर्चा होने वाली थी। इसी खबर में बताया गया है कि तकनीकी कारणों से पटना, दिल्ली, लखनऊ उड़ान रद्द हो जाने के कारण जयप्रकाश नारायण जो यहाँ जनसभा में भाषण करने वाले थे, सभा में भाषण नहीं कर सके। वे कल प्रातः यहाँ ट्रेन से पहुंचेंगे। तो इस तरह से खबरें आगे बढ़ रही हैं और उस वक्त के राजनीतिक सियासी माहौल के बारे में बहुत कुछ हमें बता भी रही हैं। तो हम आपके सामने हाजिर थे अपना 23वां एपिसोड लेकर। हम अगले एपिसोड में फिर आपसे उस दिन के अखबार में क्या कुछ छपा था वो साझा करेंगे। तब तक दीजिए हमें और प्रभात खबर की इस टीम को, हिमांशु, अनिकेत, अनुराग, सारे लोग इस टीम में जो शामिल हैं,
उनके ओर से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रभात खबर